बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की सबसे पहले हम डिफिनीशन करते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है। बफर सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन which maintain its pH upon the addition of small amount of acid and base. Small amount of acid and base is called buffer solution, या वो solution जो resistance पेश करे to change pH upon the addition of small amount of acid and base is called buffer solution. बफर सॉल्यूशन याद रखिए, बफर सॉल्यूशन की दो टाइप्स है। एक आपके पास होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच जो है वो लेस देन 7 होता है। दूसरा होता है आपके पास बेसिक बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच वो ज़्यादा होता है 7 से ज़्यादा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब याद रखिए, बफर सॉल्यूशन जो है हमेशा बनता है, याद रखिए किससे बनता है? आपके पास ये वीक एसिड से प्लस इट्स साल्ट, इसके साल्ट से, इसी के साल्ट से, वीक एसिड और उसके साल्ट से, उसके कंजुगेटेड बेसिक साल्ट। वीक एसिड क्या है? देखिए ये आपके पास है एसिटिक एसिड और ये उसका साल्ट है। जब एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन चला जाए तो ये कंजुगेट बेस बन जाता है और कंजुगेट बेस के साथ यहाँ पर अल्कली मेटल हो, ये देखिए ये सोडियम, तो ये इसी एसिड का ये साल्ट है। तो वीक एसिड और उसके साल्ट से बफर सॉल्यूशन बनता है। इससे बफर सॉल्यूशन बनता है। इसकी अपनी कंसंट्रेशन होगी मोल पर वॉल्यूम, इसकी अपनी कंसंट्रेशन होगी मोल पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरह से आपके पास ये हाइड्रोजन साइनाइड है और अगर यहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है, वीक एसिड है, और यहां पर सोडियम साइनाइड आ जाता है, तो ये इस वीक एसिड का ये कंजुगेटेड बेसिक साल्ट है, ये उसका साल्ट है सोडियम साइनाइड, ये इसका साल्ट है। इसी तरह से आपके पास दूसरे साल्ट भी है, कार्बनिक एसिड HCO3, और यहां पर अगर आपके पास है सोडियम कार्बोनेट, ये देखिए ये इसका साल्ट है। तो कार्बनिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और उसकी जगह अल्कली मेटल ले ली, तो यहां पर आपके पास ये साल्ट बन गया। देखिए ये वीक एसिड से, इस वीक एसिड से और से देखिए, इस वीक एसिड से ये साल्ट किस तरह से बनता है? देखिए आपके पास है ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, और यहां पर आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सो देखिए ये यहां से वाटर बनाएगा और यहां पर ये CH3, यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप ONA,
तो सोडियम एसीटेट बनता है और ये साल्ट है। ये आपके पास बेस है और ये आपके पास एसिड है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो ये साल्ट बनता है। तो ये याद रखिए, ये वीक आपके पास एसिड है, ये उसका साल्ट है। ये वीक एसिड है, हाइड्रोजन जाने के बाद यहाँ अल्कली ने जगह ले ली तो ये साल्ट बनता है। कार्बनिक एसिड है और ये इसका साल्ट है। इस तरह से आपके पास आपके पास जो है वीक बेस, ये देखिए वीक बेस एंड इट्स साल्ट, ये देखिए वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और उसका साल्ट देखिए, यहां बेस से OH रिमूव करने के बाद अगर यहां पर हेलोजन अटैच हो जाए तो ये इसका साल्ट कहलाता है। सपोज अमोनियम क्लोराइड। सो देखिए क्या है कि आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और यहां आपके पास है HCl, ये देखिए ये आपके पास है HCl। सो क्या हुआ, यहां पर वाटर बना और यहां पर अमोनियम क्लोराइड आया, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो साल्ट है और ये आपके पास बेस था और ये HCl जो है ये आपके पास एसिड। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और अमोनियम क्लोराइड जो बना तो ये आपके पास साल्ट है। लिहाजा इन दोनों कंपाउंड की कॉम्बिनेशन से जो है आपको बफर सॉल्यूशन बनता है। अब बफर सॉल्यूशन का जो एक्शन है उसको एक्सप्लेन करते हैं। और क्या हमारे पास अगर वीक एसिड हो, गौर से देखिए, अगर हमारे पास वीक एसिड हो ये वाला CH3COOH और इसका कंसंट्रेशन 0.2 है और यहां पर आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। क्या ये बफर सॉल्यूशन बना सकता है, ये सवाल है हमारा, ये हमारा सवाल है। या फिर अगर हमारे पास वीक बेस हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो और यहां पर आपके पास HCl हो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर और इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, सो यहां पर ये क्या बफर सॉल्यूशन बना सकता है? जी हां, ये बफर सॉल्यूशन बना सकता है, ये बफर सॉल्यूशन बना सकता है। किस तरह से? देखिए यहां पर और यहां देखिए, ये आपके पास है क्या, एसिटिक एसिड 0.2 मोल है और यहां आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास 0.2 मोल है और ये आपके पास 0.1 मोल है। सो इससे क्या बनता है? इससे बनता है सोडियम एसीटेट बनता है और H2O बनता है। जो सोडियम एसीटेट बनता है कितना बनेगा? 0.1। ये कितना कंज्यूम होगा? 0.1। ये कितना कंज्यूम होगा? 0.1। अब एक्सिस में ये क्या रहेगा? ये 0.1, ये तो 0.2 था। ये एक्सिस में आपके पास ये एसिटिक एसिड जो है वो एक्सिस में आपके पास 0.1 ही एक्सिस में रहेगा, क्योंकि ये 0.2 से 0.1 ने एसिटिक एसिड ने 0.1 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके इसने आपको दिया है, ये वीक एसिड दिया है और ये इसका 0.1 इसका ये क्या है? साल्ट दिया है। लिहाजा अगर ये कंपोनेंट जो वीक है अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ये
बफर सोल्यूशन बना सकता है। ये याद रखिए, ये बफर सोल्यूशन बना सकता है। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रांग बेस है, लेकिन स्ट्रांग बेस की कंसंट्रेशन कम है, वीक की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसके 0.1 से इसके 0.1 मिलेगा तो ये 0.1 एसिटिक एसिड रहेगा, और ये 0.1 मोल पर लीटर सोडियम एसीटेट भी बनेगा, और ये एसिटिक एसिड 0.1 रहेगा। तो यहां पर बफर सोल्यूशन ऑटोमेटिकली बफर सोल्यूशन बन जाता है। इस तरह से आपके पास है, गौर से देखिए, अगर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये 0.2 मोल पर लीटर है, और यहां आपके पास है HCl और ये 0.1 मोल है, सो क्या होगा, यहां पर वाटर बनेगा, साथ साथ यहां पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा। कितना बनेगा, जितना HCl है तो HCl कितना है 0.1 मोल, ये कितना है 0.2 मोल, इसका 0.1 मोल, ये 0.1 मोल बनेगा। इसका HCl के साथ इसका कितना कंज्यूम होगा, 0.1 मोल कंज्यूम होगा। कितना अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, 0.1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहा, और ये इसका साल्ट हो गया। सो ये आपके पास क्या है, बफर सोल्यूशन बना सकता है। वीक बेस हो और स्ट्रांग एसिड हो तो वो बफर सोल्यूशन बना सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास जो वीक बेस है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो स्ट्रांग एसिड से ज्यादा हो, तो बफर सोल्यूशन बना सकता है। अब देखिए बफर एक्शन, गौर से देखिए, बफर एक्शन देखिए, द resistance offered by buffer solution to maintain pH upon the addition of strong acid and strong base is called buffer action, उसको हम कहते हैं बफर एक्शन। तो अब देखिए बफर एक्शन किस तरह से होता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि बफर एक्शन क्या होता है, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सपोज आपके पास है, यहां एक सॉल्यूशन है, यहां पर आपके पास एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, यहां बफर एक्शन, ये आपके पास एसिटिक एसिड है, ये देखिए COOH है, ये इक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होके एसीटेट आयन देगा, और साथ साथ यहां पर आपको, गौर से देखिए, यहां पर आपको हाइड्रोजन आयन देगा, और नीचे आपके पास सोडियम एसीटेट है, और ये सिंगल हेडेड एरो से जाहिर करते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां आपके पास एसिटिक एसिड ही बनता है और सोडियम आयन बनता है। अब ये बफर सोल्यूशन है, लेकिन एसिडिक बफर सोल्यूशन है। अब होगा क्या, इसमें मैं बेस डालता हूं, बेस कौन सा है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डालता हूं। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मैं इसमें डालता हूं
तो देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये पार्ट, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये वाला OH पार्ट, ये जाके इस हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करके वाटर को प्रोड्यूस करेगा। यहां पर वाटर बनेगा, यहां पर क्या बना, वाटर बनेगा। और ये पार्ट, इसका ये पार्ट इस एसीटेट के साथ मिलके ये देखिए ये सोडियम एसीटेट को बनाएगा। ये देखिए सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। सो क्या किया, इस बफर सॉल्यूशन ने स्ट्रांग बेस का जो असर है उसको कैंसल आउट किया, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है और एसिड इसको न्यूट्रलाइज करता है। सो वाटर न्यूट्रल बनता है, और साथ साथ ये जो एसीटेट आयन है वो तो ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। सो यहां पर इसको हम कहते हैं बफर एक्शन, के इस बफर सॉल्यूशन का वो एक्शन अगेंस्ट द बेस के खिलाफ या अगेंस्ट द एसिड। सपोज मैं यहां पर स्ट्रांग एसिड इसमें डालना चाहता हूं, तो स्ट्रांग एसिड कौन सा है, स्ट्रांग एसिड आपके पास है HCl। ये देखिए ये HCl है। अब मैं जब डालता हूं तो ये देखिए ये एसिड है, ये इस कंपोनेंट को कहता है कि आप स्ट्रांग कंजुगेटेड बेसिक साल्ट है, आप इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। लेकिन जब मैं बेस डालता हूं तो ये सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड को कहता है कि आप इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो क्योंकि आप एसिड हो। और अगर यहां एसिड डाला तो ये एसिडिक एसिड सोडियम एसीटेट से कहता है कि आप इसको न्यूट्रलाइज करो क्योंकि आप स्ट्रांग कंजुगेटेड बेसिक साल्ट हो। सो देखिए ये जो है ये इसके साथ मिलेगा और ये यहां इसके साथ मिलेगा और बनाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड, जो कि आपके पास है न्यूट्रल है। हाँ ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली इसकी आयोनाइजेशन, लेकिन ये न्यूट्रल है। और ये हाइड्रोजन जो है इस एसीटेट आयन के साथ मिलके एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा और एसिटिक एसिड यहां पर ऑलरेडी मौजूद है। सो देखिए ये इस बफर सॉल्यूशन के क्या करता है, एसिड और बेस के खिलाफ मुज़ाहमत पेश करता है। अब एक होती है बफर कैपेसिटी, ये एक होती है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी किसको कहते हैं, गौर से देखें। ये आपके पास क्या है, बफर कैपेसिटी अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस टू ब्रिंग यूनिट चेंज, जो यूनिट चेंज लाए pH में। इतना एसिड या बेस डाल दो ताकि वो pH में यूनिट चेंज लाए, वो उसको बफर कैपेसिटी कहते हैं। सपोज आपके पास बफर सॉल्यूशन 0.1 मोलर है और आप इसमें क्या नाम है, बेस डालते जाते हो, एक टाइम पे आएगा कि ये यूनिट चेंज आएगा, 0.2 हो जाता है। तो जितना बेस आपने इसमें डाला हुआ है जिसने यूनिट चेंज लाया pH में, तो वो जो है वो अमाउंट कहलाता है क्या, बफर कैपेसिटी। ये बफर कैपेसिटी होती है। तो हर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो ये आपके पास बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन के बारे में हमने आपको आगाह किया। अब हेंडरसन इक्वेशन है जिससे कि बफर सॉल्यूशन का pH मालूम होता है और हम उसको डायरेक्ट लिखते हैं कि आपके पास जो है pH वो इक्वल है pKa वैल्यू प्लस लॉग, और यहां पर आपके पास साल्ट है और यहां आपके पास ये देखिए यहां आपके पास है एसिड, ये एसिड है। तो ये याद रखें, अगर आपके पास
इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो तो उस सूरत में सपोज ये आपके पास है एसिटिक एसिड, ये देखिए एसिटिक एसिड है, और ये आपके पास है सोडियम एसीटेट है, और इसकी कंसंट्रेशन आपके पास है 0.1 और यहां पर ये 0.1, ये लॉग है, और यहां आपके पास ये pKa वैल्यू है, ये आपके पास क्या है pKa वैल्यू। सो अब ये 0.1 और 0.1, सो ये आपके पास एक गुड बफर सोल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। सो इस सूरत में इससे 1 आता है, इससे 1 आता है, और ये log 1 जो है वो 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर होता है। तो याद रखिए जब आपके पास इस सूरत में आपके पास pH जो है वो बराबर होता है pKa वैल्यू के बराबर होता है, ये याद रखिए। अब यहां पर से भी मैं आपको बता सकता हूं, गौर से देखिए, ये देखिए आपके पास है pH इक्वल टू pKa वैल्यू प्लस log, और यहां पर साल्ट है और यहां पर एसिड है, ये देखिए यहां पर एसिड मौजूद है। अब अगर हम इसकी कंसंट्रेशन 0.1 ले ले, इसकी कंसंट्रेशन क्या ले ले 0.1, और इसकी कंसंट्रेशन 0.01 ले ले, तो फिर क्या आएगा, यहां पर से देखे, यहां पर से 2 डिजिट इस साइड पर है, सो ये log होगा, कंसंट्रेशन कितना आएगा, ये ऊपर को चढ़ेगा 100 होगा, नीचे 10 आएगा, तो इससे आया 10। सो यहां पर आपके पास बन जाता है log 10। log 10 जब बन जाता है तो log 10 जो है वो किसके बराबर है, वो आपके पास बराबर है यूनिटी के बराबर है। तो इस सूरत में आप देखिए ये आपके पास pH इक्वल टू pKa वैल्यू प्लस 1, क्योंकि log 1 के बराबर है। इसका मतलब यह है कि pKa के साथ 1 को जमा कर दो, फिर जाके वो pH के बराबर है। तो इस सूरत में आपके पास pH जो है वो ग्रेटर होता है pKa वैल्यू से ग्रेटर होता है। अब हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने कि अगर हमारे पास pH ये pKa वैल्यू प्लस log, ये देखिए log, यहां आपके पास है साल्ट और यहां आपके पास है एसिड। अब देखिए अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो, देखिए गौर से देखिए, अगर इसकी कंसंट्रेशन आपके पास कम हो, कितना हो गौर से देखिए, अगर यहां पर आपके पास यहां कंसंट्रेशन साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 हो और ये 0.1 है, तो एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, वो ज्यादा है। जब एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है सो यहां पर आपके पास आएगा क्या, pH, देखिए ये pKa वैल्यू प्लस log आएगा, और ये ऊपर 10 आएगा, नीचे 100 बनेगा, इससे नीचे 100 और ऊपर 10, और इससे आता है 0.1, और ये 10 की पावर -1 के बराबर है। सो अब देखिए चूंकि आपके पास ये माइनस में है, सो अब देखिए ये आपके पास pH, सो pKa वैल्यू, ये आपके पास log है, log की पावर -1 है, इसको log से क्या कर दो, पहले लिखो। सो pKa वैल्यू ये पहले लगा दो तो ये 1 आएगा, और ये log जो है 10 वो 1 के बराबर है, 1 इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आता है। इसका क्या मतलब है कि आप pKa वैल्यू से 1 को क्या कर दो, माइनस कर दो, उसके बाद ये pH के बराबर होता है। तो इस सूरत में आपके पास pH
जो है वो कम होता है और pKa वैल्यू ज्यादा होता है। और यहां डायरेक्ट यहां से भी हो सकता है, गौर से देखें, यहां से भी हो सकता है। ये देखें इसका डायरेक्ट है, ये इसका डायरेक्ट है। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उस सूरत में याद रखो pH जो है ज्यादा होगा pKa वैल्यू से। और अगर आपके पास ये देखिए इनवर्स है, ये देखिए अगर इस सूरत में होता है कि अगर साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से ज्यादा हो तो pH ज्यादा होता है pKa से। लेकिन अगर आपके पास साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो एसिड से, एसिड की ज्यादा हो, तो ये इसका इनवर्स है। तो इस सूरत में आपके पास pH कम होगा pKa वैल्यू से, ये कम होगा। ये सूरत आपके पास यूं भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपके पास POH हो, सो POH जो है, POH वो बराबर है pKb वैल्यू प्लस लॉग, और यहां आपके पास है साल्ट, ये साल्ट है, और यहां पर आपके पास ये बेस है। सो अब देखिए ये इसका डायरेक्ट है। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, याद रखिए अगर साल्ट की कंसंट्रेशन साल्ट की ज्यादा हो बेस से, तो उस सूरत में आपके पास POH ज्यादा होगा pKb वैल्यू से। और अगर आपके पास यहां देखिए इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो ये याद रखिए अगर साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो और बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो उस सूरत में आपके पास POH, गौर से देखें, उस सूरत में आपके पास POH जो है वो POH ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? pH कम होगा किससे? pKb वैल्यू से। ये देखिए ये इसका इनवर्स है। अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो POH कम होगा, POH कम होगा किससे? इससे कम होगा। और अगर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये इसका डायरेक्ट है, तो फिर POH जो है, POH वो pKw से ज्यादा होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।